माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे नन्हे दोस्तों। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका लेसन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और टोटल 7 लेसन्स हैं। सेकेंड लास्ट लेसन पढ़ने जा रही हूँ। लेसन का नेम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। वंडर का मतलब क्या होता है? अद्भुत चीज है नींद। हमारी जो नींद होती है वो अद्भुत होती है। लेसन नंबर 6 है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले छोटी सी समरी आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी और मॉरल बताना चाहूंगी। इसका जो चैप्टर है इट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। यह है नींद के महत्व को बताता है चैप्टर, और ये बताता है हाउ इट हेल्प्स आवर बॉडीज एंड माइंड्स। और ये बताता है कि ये जो नींद है कैसे हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को सही रखने में सहायता करती है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। स्लीप क्या होती है? अगर हम इसकी डेफिनेशन कहना चाहें तो स्लीप एक तरह की वो दशा है जिसमें हमें आराम मिलता है, और इतना आराम मिलता है। और क्या क्या फ़ायदे देती है नींद हमें? रिफ्रेशेस अस, हमें बहुत तरोताज़ा रखती है। फुल ऑफ मिस्ट्री, नींद जो है बहुत ही रहस्य से भरी होती है, क्योंकि सोने के बाद इंसान कैसा होता है? बिल्कुल डेड बॉडी जैसा हो जाता है। तो नींद जो है इट मेक्स अस हेल्दी, हमें स्वस्थ रखती है। मेक्स आवर हार्ट बीट स्लोअर एंड रिलैक्सेस आवर मसल्स। जो नींद होती है ये जब हम सो जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट को बहुत स्लो कर देती है और हमारी मसल्स को बहुत स्लो कर देती है, रिलैक्स देती है। मेक्स आवर ब्रेन अनकॉन्शियस, हमारे दिमाग को बेहोशी की दशा में ले जाती है। इट मेक्स अस ड्रीम, और इससे क्या होता है? हमें सपने आते हैं। ठीक है, तो इस लेसन का जो मॉरल है वो बनेगा मॉरल, स्लीप मेक्स आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। जो नींद है वो हमारे शरीर और हमारे मन को स्वस्थ बनाती है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटीग। फैटीग क्या होता है? थकान, आलस, शरीर में बोझ होना, भारीपन होना। दिस इज कॉल्ड फैटीग। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटीग, हमारा दिमाग और हमारा शरीर थकान से बाहर आ जाता है। रिकवर का मतलब होता है चीज़ों से, परेशानियों से बाहर आ जाता है। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद लेने के बाद, वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त हम क्या करते हैं? हमें सपना आता है। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स, लेकिन अक्सर हमें सपने हमेशा याद नहीं रहते। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, सोने के दौरान हमारी दिल की जो धड़कनें हैं वे कम धीमी हो जाती हैं। एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और जो हमारे शरीर का तापमान है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वह भी बहुत नीचा हो जाता है। वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज, हम नींद के बारे में, इनफ का मतलब पर्याप्त रूप से नींद के बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। दो वी डोंट नो, हालांकि हम नहीं जानते व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, कि वाकई स्लीप किस लिए होती है, वाकई हमारी जो नींद होती है इसका क्या कारण है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, हम इतना ही कह सकते हैं कि नींद एक तरह की अवस्था होती है आराम की। एन अनकॉन्शियस रेस्ट, ऐसा आराम जिसमें हम बेहोशी की दशा में पहुंच जाते हैं। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग, और जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर थकान से और बोझ से बाहर आ जाता है। कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज, और पूरे दिन भर के क्रियाकलाप करते करते हमारे शरीर में जो थकान भर जाती है वो, उससे हमारा शरीर नींद की वजह से बाहर आ जाता है। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद लेने के बाद, एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, और जो आराम नींद देती है, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, हम दोबारा सावधान और चुस्त हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे, हम फिर तैयार हो जाते हैं दिन भर की सामान्य कामों को करने के लिए, फिर तैयार हो जाते हैं। When we wake up in the morning, और जब हम सुबह उठते हैं, it is not always possible for us to remember, और हम हमेशा से ये संभव नहीं होता कि हमें याद रहे what happened when we were asleep, कि क्या हुआ था जब हम पढ़कर सो गए थे। We may remember our dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness. हमें कुछ सपने याद रहते हैं, लेकिन जो हमारी नींद है वह एक तरह का अंधेरा होता है। In which nothing seems to have taken place, और उस नींद के अंदर, उस अंधेरे के अंदर कुछ भी ऐसा, seems का मतलब लगता है, कुछ भी घटता हुआ नहीं लगता है।
सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं जब हम सोते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, सिंक का मतलब डूब जाना, डीपर का मतलब और गहरा। जब हम बिल्कुल नींद में गहराई में डूब जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी जो नसें होती हैं और ज़्यादा आराम हमें मिल जाता है। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और हमारे दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारे शरीर का तापमान और जो ब्लड प्रेशर है वह नीचे चला जाता है, कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, और हमेशा से चुस्त रहने वाला दिमाग भी थोड़ा कम हो जाता है। सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, जिससे कि हम ना सोच पाते हैं ना ही कोई काम कर पाते हैं। कॉन्शियसली का मतलब होश में, है ना। जैसा कि हम होश में सब कुछ करते हैं ना, तो सोने के दौरान हमारा दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाता है, इसलिए ना हम कुछ सोच पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपना लेते हैं। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, और जब हम जागते हैं तो हमारा तापमान और ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य वैसे ही हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारे दिल की धड़कन और हमारी सांस लेने की प्रक्रिया भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, हम पूरी तरह जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, और इफ नॉट ऑल, अगर हम सब कुछ नहीं भूल पाते तो उन सपनों को हम कई बार भूल जाते हैं। वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, जो सोने के दौरान हमें आते हैं। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, सपने दिमाग की वो क्रियाएं होती हैं। व्हेन वी आर स्लीप, जब हम सो जाते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज, और ड्रीम्स जो है हमारी सहायता करते हैं स्लीप थ्रू नॉइज, शोर में भी सोने में हमारी सहायता करते हैं। एंड आफ्टर डिस्टर्बेंसेस और अदर डिस्टर्बेंसेस, और दूसरी जो उथल पुथल होती हैं या शोर होते हैं उनमें भी सपने हमारी सहायता करते हैं सोने में। एंड ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स, सपने जो हैं वो रिवील का मतलब शो करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारी समस्याएं होती हैं। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन ये हमारे भविष्य को नहीं बताते। वॉट इज अ ड्रीम, सपना क्या है? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, ये दिमाग की एक ऐसी क्रिया है दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप, ये तभी होती है जब हम सो रहे होते हैं। सम ड्रीम्स आर पॉसिबल प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ सपने जो है शायद हमें याद रहते हैं, प्रोबेबल का मतलब शायद, और कुछ नहीं याद रहते। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें सपने में होती हैं कुड हैपन, वो हो सकती हैं व्हेन वी आर अवेक, जब हम जाग जाएं तो जो चीज़ें सपने में होती हैं शायद वह हमारे जागने पर भी हों। अदर्स कुड नॉट, और दूसरी चीज़ें नहीं भी हो सकती। ड्रीम सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, और सपने जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस, और सपने जो है सहायता करते हैं हमें नींद लाने में, शोर में भी और दूसरी परेशानियों में भी सपने हमें सुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, उदाहरण के लिए जैसे ही अलार्म की घंटी बजती है घड़ी में, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, सपना आ रहा होता है। दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, और या फिर टेलीफोन या फिर घर की घंटी बज रही होती है। एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और फिर तब हम उठ जाते हैं और इसका जवाब देते हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट, कुछ डॉक्टर ये भी पाते हैं दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम्स, और डॉक्टर्स ये भी पाते हैं कि कुछ लोगों के सपने अक्सर रिवील का मतलब शो करते हैं, दिखाते हैं लोगों की समस्याओं का बहुत सारा समाधान भी दिखाते हैं। एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली, और ये तब हम समाधान समझ पाएंगे अपनी समस्याओं का अगर हम अपने सपनों को ठीक ढंग से समझ पाएं। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, और ये हमारी उन समस्याओं का हल की चाबी देते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना।
बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। सपनों को कभी भी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए कि वे हमारा भविष्य बता रहे हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वे साधारण रूप में किसी के भी फ्यूचर को नहीं बता सकते। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप, नींद जो है, एक बहुत ही सामान्य अनुभव है। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर। लेकिन हम में से कितने लोग नींद को एक अद्भुत चीज मानते हैं एंड पावर ऑफ स्लीप, और नींद की ताकत को पहचानते हैं। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत सारे पोइट्स ने स्लीप के ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, सुंदर कविताएं लिखी हैं। हेयर इज वन इन विच द पोइट इज डिस्क्राइबिंग। यहाँ पर एक ऐसी कविता है जिसमें पोइट डिस्क्राइब कर रहे थे एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप, और अनुभव बता रहा है, पढ़कर सोने का अनुभव बता रहा है। रीड इट अलाउड नाउ। इसको जोर जोर से पढ़िए। लाइट्स आउट। लाइट्स आउट का मतलब होता है बिजली बंद हो जाना या फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाना। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। मैं नींद के बिल्कुल सीमा पर पहुंच चुका हूं, मतलब मैं सो चुका हूं। द अनफेदोमेबल डीप। अनफेदोमेबल का मीनिंग होता है कि मेरी इतनी ज्यादा गहरी नींद। अनफेदोमेबल का मीनिंग होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी विदाउट लिमिट, मैं ऐसी सीमा पर पहुंच गया हूं गहराई में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज। और ऐसा ये एक जंगल है, नींद एक ऐसा जंगल है जहां हम सब खो जाते हैं। दियर वे, उनके रास्ते, हाउएवर स्ट्रेट, हालांकि हम सीधे सीधे चलते हैं। और वाइंडिंग सून और लेट। और फिर वाइंडिंग का मतलब होता है, वाइंडिंग का मतलब बेटा घड़ी में चाबी देना भी होता है, और वाइंडिंग का मतलब होता है घूमना। और हम घूमते हैं सून और लेट, चाहे जल्दी और देर से। दे कैन नॉट चूज। हम इन बातों में चुन नहीं सकते कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, हम सीधे जा रहे हैं। नींद आने के बाद हमें कुछ पता नहीं होता हम कहाँ हैं। देयर इज नॉट एनी बुक। नींद में कोई किताब नहीं होती। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, हमारे प्यारे लगने वालों का चेहरा नहीं होता। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ। और अब मैं वहां से मुड़ नहीं सकता। टू गो इन टू द अननोन, मैं एक ऐसी अज्ञात जगह पहुंच गया हूं। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, मुझे खुद ही वहां जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, और अकेले मैं छुट गया हूं। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कैसे। तो नींद ये होती है। नींद एक ऐसा जंगल है जहां से पर हम चले जाएं तो निकलना मुश्किल है। टेंगल है, एक तरह की उलझन है ना। तो ये जो पोम लिखी है वो एडवर्ड थॉमस ने लिखी है। बहुत ही प्यारी पोम है कि नींद को जो है उसकी कंपैरिजन की है उन्होंने डेथ से, कि जैसे व्यक्ति एक जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, और डेथ में भी व्यक्ति बिल्कुल उसे अता पता नहीं होता आसपास क्या हो रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही स्लीप के अंदर भी होता है। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज माई न्यू चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक का बटन आप दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ज़रूर, जिससे कि मेरा नया वीडियो आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।